बलूचिस्तान पंजाब, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है हमारा, पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। तो जो सबसे बड़े दो सूबे हैं उनके वो तो हिसाब बराबर हो गया, और बाकी KPK और सिंध जो है, मेरा ख्याल वो भी अब खरबूजे से खरबूजा रंग पकड़ता है, वो भी अपना छलांग लगा तो लेंगे। सर ये तो रेस फिर चलती रहेगी, फिर वो बढ़ा उनके देंगे। लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अब वो कह सकेंगे कि देखें वहां पे इतनी तनख्वाह है तो इसको भी कम से कम उसके बराबर लाया जाए। तो अब उनको कम से कम एक जस्टिफिकेशन मिल जाएगी, बलूचिस्तान के बाद पंजाब की भी। तो बिलाल साहब, हिंदुस्तान का जायजा लिया आपने, वहाँ क्या सूरत हाल है? जी, हिंदुस्तान में जो सूरत हाल है ना जी, उनकी मैंने सोचा कि वहाँ के भी पंजाब की सैलरी को चेक किया जाए। तो वहाँ के पंजाब की जो सैलरी है ना जी, MP, वहाँ के MPs की 84,000 रुपए है उनकी तनख्वाह, अच्छा, उनके रुपयों में। इंडियन रुपी यानी अब 1.5 लाख कर लेना। हाँ, उनको नहीं, अब वो 3 लाख 3.28 रुपयों का पाकिस्तानी रुपए उनके ठीक। 1 रुपए के बराबर है इस वक्त। तो तो हाँ, ये वो तो ढाई हो गया, 2.5 लाख बन गया। 2,75,000 तनख्वाह। हाँ ठीक। ठीक है, तो इनको तो मेरे ख्याल 2,75,000 पेंशन भी दी जाती है वहाँ, तो शायद अरकान असम्बली वहाँ को। पे जो जो अरकान पार्लियामेंट है ना लोकसभा के, उनकी उनके पास उनका पेंशन का फार्मूला है कि उनको कम से कम 25,000 रुपए पेंशन दी जाती है। खा वो 1 साल मेंबर रहे हों और रिजाइन कर गए हों तो फिर भी उनको 25,000 मिलेगी। उसके बाद जो 5 साल के बाद है ना, पहली टर्म के बाद, वो फिर हर साल के लिए उनकी 2,000 रुपए पर मंथ पेंशन बढ़ जाएगी। तो अगर आपने 10 साल कर लिया काम, तो फिर इसका मतलब यह है कि आपकी 1,14,000 पेंशन हो जाएगी। और 20 साल कर लिया तो 1.5 लाख रुपए माहाना हो जाएगी आपकी पेंशन। तो जी हाँ, उनकी पेंशन भी है, और उनके कोई और भी अलाउंसेस हैं जो हमारे यहाँ के अलाउंसेस से बेहतर है। उनका ट्रैवलिंग का इंतज़ाम हमसे बेहतर है, इस तरह के मामलात हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ों में वो हमसे बेहतर हैं, कुछ चीज़ों में हम उनसे बेहतर हैं, लेकिन तनख्वाहें बहरहाल उनकी हमसे कम ही हैं अगर आप लेटेस्ट रेज को देखें तो। तो साबक वजीर आजम जो हैं उनको तो सरकारी रहायश भी दी जाती है वहाँ तो। जी हाँ, साबिक वजीर आजम को दी जाती है, बिल्कुल रिहायश दी जाती है। हमारे यहाँ भी आप अगर आप देखें तो हमारे यहाँ साबिक सदर को दी जाती है, हाँ, वजीर आजम को अभी नहीं दी जाती, लेकिन सदर को दी जाती है, सदर को अमला भी दिया जाता है। और अब आप अंदाजा करें, सेनेट के चेयरमैन साहब ने जो तरमीम की थी उसके मुताबिक उनको भी हाउसिंग अलाउंस भी मिलता है, और 8-9 लोगों का अमला भी मिलता है, और उसके अलावा और भी बहुत से अलाउंसेस उनको मिलते हैं, माली भी मिलता है, खानसामा भी मिलता है, वगैरह वगैरह। तो हमने भी खामोशी से कई चीजें कर ली हैं, जो कई लिहाज से उनसे बहुत बेहतर है। दिलचस्प तो बात ये आपको इसमें। पंजाब असम्बली पर गुस्सा नहीं आया ज्यादा? नहीं, मैं नहीं समझता जी। मेरा ख्याल ये है कि अगर आपको पंजाब असम्बली के, आप सही कह रहे थे कि ये पहले तो एक जमाने में होता था कि ये पार्ट टाइम जॉब होता था, अब ये फुल टाइम जॉब है। एक मिनट इनको घर जाने की फुर्सत नहीं होती, ये लोगों के काम कराते फिरते हैं, कभी दफ्तरों में, कभी अदालतों में, कभी थानों में, और फिर असेंबली में भी करते हैं। तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी के लोग चाहिए, कि वो अच्छे लोग आए इस मैदान में, और वो ज्यादा मुतमव्वल ना भी हों, तो फिर उसका जरिया एक ही है कि उनको ऐसी सैलरी ऑफर की जाए जो कम से कम उनका गुजारा तो कर सके। इधर अब एक उधर ना MP देखें, है, यानी बस मगर वो ये फोकस करें। ऐसा भी है ना कि दो घर भी तो चलाने पड़ते हैं ना, एक लाहौर में और एक अपना जो आपका हल्के का घर है। जी वो भी है, उसके ऑफिसेज भी हैं, वो भी चलाने पड़ते हैं। और फिर आप एक मिसाल सामने रखते हैं ना कि जज साहबान की माशाल्लाह हमारे यहाँ तनख्वाह बहुत अच्छी है, और उनको उसकी 80%, 90% के करीब उसकी तनख्वाह का उन्हें पेंशन भी मिलती है, और बहुत अलाउंसेस है, उनकी यूटिलिटीज फ्री है, उनके गाड़ियां दो दो उनको मिलती है। तो इस तरह की चीज़ों को जब आप देखते हैं, और 15 लाख के करीब उनकी तनख्वाह होती है, तो फिर ये ज़्यादा तनख्वाह महसूस नहीं होती। तो फिर जो सेक्रेटरी हैं उनकी राल भी टपकेगी। जी हाँ, खैर सैलरीज की तो, सेक्रेटरीज को तो बहुत, आपका मतलब अगर ये मिनिस्ट्रियों के जो सेक्रेटरी हैं तो उनकी तनख्वाह और अलाउंसेस तो माशाल्लाह पहले भी काफ़ी अच्छी है जी। और उनको फिर बहुत से ऐसे अलाउंसेस मिलते हैं, मसलन कि ग्रेड 22 का है तो एक प्लॉट आपको इस्लामाबाद में मिलेगा, और अगर आप ग्रेड 22 में कोई सेक्रेटरी भी रहे हैं तो फिर 2 प्लॉट मिल जाएंगे।
तो एक प्लॉट सेक्रेटरी का, एक ग्रेड 22 का, तो उससे भी बहुत सी आपकी कमियां पूरी हो जाती हैं। तो MNAs MPAs को हकीकत यह है कि हमें उनके ऊपर तनकीद तो हम बहुत करते हैं, लेकिन वो वेल पेड नहीं है अपने अखराजात के हिसाब से। मगर बिलाल साहब ये देखें कि हमारे यहाँ कुछ तवाज़ुन भी नहीं रहा। अब आप देखें मालियाती अदारे हैं, हमारे एंकर्स हैं टीवी के, और मुझे इसी निकाल तरीके के से मुझे निकाल के मुझे आपको माइनस भी निकाला नहीं जा सकता। तो इसलिए ये उनकी तनख्वाह में तवाज़ुन नहीं है। और जो बैंकों के आप देखिए कि ज़िम्मेदारान हैं, उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं। आप कहते हैं उनकी तनख्वाहें बैनुल-अक़वामी मार्केट के मुताबिक हैं, हमारे जो पायलट्स हैं उनकी तनख्वाहें बैनुल-अक़वामी मार्केट के बराबर हैं। तो फिर तो मामला ना रहा ना। अब डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो उनकी तनख्वाहें तो इस लिहाज से बड़ी कम रह जाती हैं। जी हाँ, अब ये मार्केट का असूल है ना जी। मार्केट में जिसकी सप्लाई और डिमांड का ताल्लुक है, अगर कम लोग अवेलेबल होंगे उस स्किल के, तो जाहिर है फिर उसकी तनख्वाह ज्यादा हो जाएगी। तो ये मैं समझता हूँ कि जितनी ख्वारी है इस काम में, MPA MNA को जितना वक्त देना पड़ता है, वो इस तरह की फील्ड में पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल लोग बहुत ही कम आते हैं। उनको अट्रैक्ट करना चाहिए हमें, मेरे ख्याल, और ये सैलरी अट्रैक्ट करने में मदद देगी। अहमद साहब, वो फिर जो बातें होती हैं जब हुकूमत आती है, कहती है कि ऑस्टेरिटी ड्राइव है, वज़रा हमारे जो है वो तनख्वाह नहीं लेते या नहीं लेंगे, तो फिर वो बातें, इसका तो फिर तजाद हो गया ना ये करने से। इस हुकूमत ने तो ये ऐलान नहीं किया। सर ये कहा गया था। वज़रा हैं वो तो अभी भी मेरे ख्याल में वफाकी सतह पे कोई, मेरे ख्याल है 80% के करीब वज़रा तनख्वाह नहीं लेते। और मुझे सूबे की पोजीशन पता नहीं, लेकिन वज़रा तो तनख्वाह नहीं लेते। उनके वसाइल इतने हैं, जी उनके वसाइल इतने हैं कि उन्हें तनख्वाह लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। जी हाँ, फिर उनके अलाउंसेस होते हैं, ट्रैवल वगैरह के लिए रिहाइश होती है, तो उससे गुजारा हो जाता है। वो तनख्वाह ना भी लें तो गुजारा कर लेते हैं। लेकिन एक आम MPA है, उसे तनख्वाह से महरूम रखना, या ये कि उसकी तनख्वाह इतनी 1,76,000 रुपए तनख्वाह रख देना है, तो बड़ी ज्यादती की बात है। ठीक है मगर ये बताएं कि सर, जो एक ब्रेक- बावसीला सर, है, ब्रेक का वक्त हो जिनकी गया। बड़ी जिम्मेदारियां हैं या सनतें हैं, वो रज़ाकाराना तौर पर तो ये कर सकते हैं ना कि तनख्वाह ना लें, टोकन के तौर पर ले लें। जी हाँ, वो कर सकते हैं, और कई लोग करते भी रहे हैं। मैंने देखा है पिछली असेंबली में MNA के अंदर, MNA के तौर पे कई लोगों ने तनख्वाह नहीं लेते थे, और कुछ जो लेते थे फिर वो किसी फंड में जमा करा देते थे, वेलफेयर फंड में। तो जी हाँ, ऐसे लोग होते हैं, वो करते हैं जी। चलिए, चले, ठीक इसका है। मतलब यह है सर कि फिर कोई बात नहीं, हमें सब्र का पैमाना लबरेज नहीं होना चाहिए, और हमें आंखें बंद कर लेनी चाहिए। और इस मामले पर अपोजिशन हो या हुकूमत एक पेज पर होती है। बहुत शुक्रिया अहमद महबूब